नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ को लेकर। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया है, जिस पर पूरी दुनिया आश्चर्य व्यक्त कर रही है। लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्ष इस विशाल आयोजन में खामियां तलाश रहे हैं और ट्रैफिक जाम जैसे मुद्दे उठाकर सरकार की वीवीआईपी संस्कृति पर तंज कस रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि प्रयागराज में प्रवेश के लिए लखनऊ की तरफ से 30 किलोमीटर पहले से ही नवाबगंज में जाम, रीवा रोड की तरफ से गोहनिया में 16 किलोमीटर पहले से जाम और वाराणसी की तरफ से 12 से 15 किलोमीटर के जाम के वो और साथ ही ट्रेन के इंजन तक में भीड़ के प्रवेश कर जाने के समाचार हर जगह प्रकाशित हो रहे हैं। आम जन का जीवन दूभर हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार असफल हो चुकी है, वह अहंकार से भरे झूठे विज्ञापन में ही दिख रही है, लेकिन सच में जमीन पर नदारद है। अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि प्रयागराज में 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है, जो एक ऐतिहासिक घटना है। भारत और चीन के बाद दुनिया की किसी देश की आबादी 45 करोड़ नहीं है। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आकर डुबकी लगाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सीएम योगी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग इसे वीआईपी स्नान से जोड़कर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर सरकार से वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। ये लोग भारत और सनातन के विरोध में सदैव खड़े रहते हैं और दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की संख्या का जिक्र किया था, वो अकल्पनीय है और इतनी बड़ी संख्या में एक जगह लोगों के आने, स्नान करने, रहने की व्यवस्था करना भी आसान नहीं है। इसलिए कुछ कमी हो सकती है जिसको नजरअंदाज करना पड़ता है, लेकिन ऐसे मौकों पर सरकार का साथ ना देकर, अपने कार्यकर्ताओं को व्यवस्था और सेवा में ना लगाकर हर वक्त विपक्ष का कमियां निकालने और आलोचना करना कहां तक उचित है। क्या महाकुंभ के समापन के बाद यह समीक्षा नहीं की जा सकती? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुना देते हैं। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, 144 साल सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें दो मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख, तकलीफ, परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप जहां तक है, उसके अलावा ये भी बात सच है कि इतना बड़ा महापर्व है, इसमें सभी को जुटकर, राजनीतिक और सामाजिक, ना केवल वो लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, बल्कि हम सबको जुटकर इस मामले में जो खासतौर पर वहां हैं, प्रयागराज में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, उन्हें व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं अपनी सेवा देनी चाहिए। लेकिन इससे इतर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की जो बातें हैं वो करना, और इसके अलावा विपक्ष का जो हम देख रहे हैं रवैया की आलोचना करते हुए विपक्ष दिखाई दे रहा है। आइए से हम आगे भी समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उनका तारुफ करा देती हूँ। चंद्रमोहन चौबे जी, स्वागत आपका। हेमंत मिश्रा जी, प्रवक्ता है कांग्रेस से, आपका भी स्वागत। डीपी यादव जी, प्रवक्ता है सपा से, आपका भी स्वागत। नीतीश मिश्रा हमारे संवाददाता महाकुंभ से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। और सबसे पहले चंद्रमोहन चौबे जी, आप इसे समझूंगी कि क्यों आखिर अव्यवस्थाएं हो रही हैं जिसको लेकर विपक्ष को मुद्दा मिल जा रहा है आपकी तरफ उंगली उठाने का और फिर उसे आलोचना कह दे रहे हैं। चौबे जी। अरुल जी, विपक्ष जो है कुंभ के प्रति आस्था नहीं रखता, सनातन के प्रति आस्था नहीं रखता, हिंदू धर्म के प्रति आस्था नहीं रखता और कुंभ के बहाने ये अस्थायी रूप से कहिए या अस्थायी रूप से ये जो है कुंभ पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इन लोग वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी जो पूर्व अखिलेश यादव जी थे वो क्यों नहीं सिंगल गए कुंभ नहाने गए भी तो वहां पर वीआईपी कल्चर काफिला लेकर पहुंचे थे। सिंगल चले गए होते, अकेले चले गए होते। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि वीआईपी व्यवस्था या वहां पर अव्यवस्था है। 45 करोड़ लोगों ने अभी तक वहां पर जो है महाकुंभ में आज के इस आस्था में डुबकी लगा चुके हैं लोग। वहां पर आपको पता है, जानकारी होगी कि 85 से अधिक पीसीएस अधिकारी लगाए गए हैं, 15 जिलों के डीएम लगाए गए हैं, 20 से अधिक आईएएस लगाए गए हैं। वहां पर कुछ अव्यवस्था थोड़ी बहुत मान लीजिए अगर हो गई है उसको तुरंत सुचारू रूप से उसको सही किया गया है। और आपने देखा आस्था का जन सैलाब वहां पर आया है और लोग वहां डुबकी लगा रहे हैं। वहां पे कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन इन विपक्ष के लोगों को वो नहीं दिख रहा है। उनको सिर्फ और सिर्फ आरोप और लोगों को अफवाह फैलाना है, भ्रम फैलाना है और तुष्टीकरण करना है। इनको संतुष्टिकरण से नहीं मतलब है, इनको बहुसंख्यकों की आस्था से कोई मतलब नहीं है पारुल जी। सिर्फ ये तुष्टीकरण के लिए संतुष्टिकरण वालों को भ्रमित कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उनके अंदर डर फैला रहे हैं। लेकिन फिर भी पारुल जी आप देखिएगा, पारुल जी लोगों की आस्था कम नहीं हो रही है। ये पहले दिन से ही भ्रम, अफवाह और लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को डराने का काम कर रहे हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, कुंभ के प्रति आस्था रखने वालों के प्रति जो है ये भ्रम फैला रहे हैं, उनको डरा रहे हैं। लेकिन कहीं कोई कुछ अव्यवस्था नहीं, थोड़ी बहुत मान लीजिए हो सकती है, लेकिन उसको दूर करने की लगातार सरकार कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और तो और पारुल जी प्रयागराज के निवासी कर रहे हैं। ये सब नहीं बताएंगे कि वहां के लोग भी जो है अपने घरों में लोग को जो है आतिथ्य कर रहे हैं, वहां लोग खुद भंडारा लगा रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं। लेकिन ये सब नहीं बताएंगे क्योंकि इन लोगों को तुष्टीकरण करनी है, इन लोगों को संतुष्टिकरण से मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ में लिए जाती हूँ आपको। डीपी यादव जी क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं वीआईपी कल्चर, और उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जवाब दे रहे हैं कि वीआईपी कल्चर जिन्हें बहुत पहले से मिला है, जो अपनी पीढ़ियों को देते हुए चले जा रहे हैं, उस तरह की बातें कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि ये कोई छोटा सा मेला नहीं है, ये इतना बड़ा मेला है जिसमें 45 करोड़ की आबादी पहले ही जाके वहां स्नान कर चुकी है, 45 करोड़ की संख्या। और उसमें आरोप प्रत्यारोपों से इतर क्या एक भी वर्जन ऐसा आया जहां पर आप लोगों की या विपक्ष के नेताओं ने ये कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से ये कह दिया हो कि वहां पर सहयोग कीजिए, वहां आम जनता जो आसपास के लोग हैं वो वहां सहयोग करने के लिए खड़े हुए? जी जी, बहुत सुंदर। कहिए डीपी यादव जी। डीपी यादव जी की आवाज नहीं आ रही है, चेक कीजिए प्लीज। डीपी यादव जी, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। हेमंत जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि ये तमाम चीजें हैं, इसको बीजेपी भी नहीं नकार रही है कि अव्यवस्थाएं हो सकती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जिसका अनुमान था उससे पहले ही लोग, मतलब जितने दिनों का अनुमान था कि मेले तक 45 करोड़ हो जाएंगे, उससे पहले ही यह संख्या पूरी हो गई है। तो व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन उसको मुद्दा बनाना, आरोप प्रत्यारोप करना, आलोचना करना, ये क्या सही वक्त है इस समय जब पूरे दुनिया में महाकुंभ की चर्चा हो रही? सभी पैनलिस्ट को और हमारे सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम है सर। आदरणीय योगी जी को 30 दिन लग गए इस बात को समझने में
कि कुंभ में वीआईपी कल्चर है। भाई वीआईपी पास सरकार ही तो बना रही है, वहां का प्रशासन बना रहा है। इसकी जानकारी सरकार को भी है, उसकी जानकारी वहां के प्रशासन को भी है। ऐसा हुआ क्यों, ये समझने की बात है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से धर्म के क्षेत्र को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अव्यवस्था इस वजह से ज्यादा फैल रही है। हर जिले में होर्डिंग्स लगा करके लोगों को आग्रह किया, लोगों को बुलाया, लेकिन जब आपने अपनी व्यवस्थाओं में कमी रखी तभी तो ये सारी व्यवस्थाएं फैल के आई सामने। भाई हमारे कैबिनेट की मीटिंग जो है वो उस कुंभ क्षेत्र में हो रही है, क्या आवश्यक था? अरे कुंभ की बैठक है, लखनऊ में भी हो सकती है, लेकिन केवल एक दिखावा, एक शो ऑफ करना, जिसकी वजह से वहां की जनता, जो वहां के तीर्थयात्री हैं, उनको परेशानी हो रही। रोज कोई ना कोई मिनिस्टर वहां जा रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार के हो, चाहे वो राज्य सरकार के हो, चाहे कोई भी हो। जो वहां के प्रशासनिक अफसर तैनात हैं उनके भी लोग वीआईपी कल्चर में जा रहे हैं। कोई हेलीकॉप्टर से दिखाई दे रहा है, कोई कहीं से दिखाई दे रहा है, कोई कहीं से। जनता को सुविधा की कटौती केवल उस वीआईपी कल्चर से हुई जिस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था। और ये सारी बातें कोई कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी या विपक्ष नहीं कह रहा, ये तो सारा कुछ मीडिया पब्लिक डोमेन में है। किस तरीके से वहां पे जाम की स्थिति है आप समझिए। जो आदमी इतना पैसा खर्च करके उस तीर्थ स्थल को यात्रा के लिए आ रहा है और वहां जाकर के वो इस तरीके की चीजें लेकर के जा रहा है, ये एक ऐसी छवि उत्तर प्रदेश की बना के जा रहा है, तो इसका दोष मैं समझता हूं, मेरी समझ में तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का है। वैसे जब कैबिनेट मीटिंग हुई थी उस वक्त का ये वाकया नहीं था सर? मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि वाकया था या नहीं था। कैबिनेट की बैठक वहां नहीं आवश्यक थी, वीआईपी मूवमेंट्स वहां नहीं होने चाहिए थे, और खास तौर से पर्व पे ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हुई। तो नजीर आप अखिलेश जी भी पैदा कर देते अकेले जाके, उन्होंने फिर क्यों वीआईपी कल्चर का पालन किया? वो भी एक नजीर बिल्कुल नहीं देना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं देना। मैं तो सभी के लिए कह रहा हूं, मैं तो सभी के लिए कह रहा हूं। हेमंत जी कह रहे हैं अखिलेश जी ने भी गलती कर दी, वीआईपी कल्चर का पालन उन्हें भी नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, जो आपके खुद के भी नेता कर रहे हैं उसके खिलाफ आप कर रहे हैं। चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को क्षमा मांग लेनी चाहिए कि कोई भी वीआईपी अभी इस समय कुंभ क्षेत्र में ना आए। डीपी यादव जी, उनका कहना है कि अखिलेश जी को भी नहीं जाना चाहिए था, वीआईपी कल्चर का पालन नहीं करना चाहिए था। क्या कहेंगे इसको लेकर? डीपी यादव जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है सर, आपकी वॉइस आ रही है ऑडियो मेरी? कहें। ऑडियो आ रही है मेरी? कहें सर। नहीं आ रही है? समथिंग इज रॉन्ग, प्लीज देख लीजिए जब तक हम नीतीश के पास चले जाते हैं। नीतीश जी, मुझे ये समझाइए कि जितनी बातें हो रही हैं उतनी अव्यवस्थाएं हैं भी या सिर्फ ये राजनीतिक मुद्दा है? देखिए, ट्रैफिक हमने देखा, भीड़ भी हमने देखी, वहां पर जो घटना हुई वो भी किसी से छिपी नहीं है, और बीजेपी भी उस पर कोई पर्दा नहीं डाल रही है। उन्होंने कमाना है, कितनी बड़ी संख्या वहां पर लोग मौजूद हैं, भीड़ है, ट्रैफिक है, तमाम चीजें हैं, लेकिन आप किसी के ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी किसी की आस्था को लोग नहीं रोक पा रहे हैं। जिन्हें जाना है वो उस भीड़ में भी जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है लौट जाइए, वो भी वीडियो हमने देखे, लेकिन उसके बावजूद भी जिन्हें जाना है वो जाकर ही रहेंगे और जा भी रहे हैं। लेकिन वीआईपी कल्चर प्रोटोकॉल का को लेकर हवाला देने वाले ये खुद तो पहले वीआईपी कल्चर छोड़कर दिखाएं, खुद तो पहले अपने काफिला कम कर दें, खुद तो पहले अपनी बत्तियां या हूटर जो बजाती हुई गाड़ियां निकलते हैं थोड़ा उसको भी कम कीजिए, नजीर पेश कीजिए, तब न कहने के लायक आप होंगे। बिल्कुल पारुल, मैं कहना चाहूंगा जागी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी फिर जैसी। बात हो रही है श्रद्धालु, बात हो रही है पर्यटक। लोगों को समझना पड़ेगा श्रद्धालु और पर्यटक में अंतर होता है। पर्यटक होते हैं जो रीलबाज होते हैं, श्रद्धालु वो होते हैं जो यहाँ पर आकर सिर्फ उनकी आस्था इस बात होती है कि सनातन धर्म के अनुसार जो उन्हें यहाँ पर पुण्य लाभ अर्जित करना, उन्हें अर्जित करना। 7 तारीख से हल्दी टीवी की टीम लगातार महाकुंभ नगर में कवरेज कर रही है। हमने हर बिंदु, हर क्षेत्र, हर सेक्टर, लगभग हर श्रद्धालु से बात की। पारुल जी, कई समय हम लोगों का हृदय द्रवित हो जाता है। कई ऐसे दिव्यांग जन हैं जो एक पैर से पैदल चलकर यहाँ पहुंच रहे हैं। क्या उनके लिए 20 किलोमीटर की दूरी मायने नहीं रखती? हमने 2 बालकों से बात की, वो बालक अलीगढ़ से यहाँ तक पैदल आए, वो नाबालिग है। क्या उनके अंदर आस्था नहीं है? सबसे बड़ी बात अव्यवस्था।
हम अपने घर पर कोई भी जब कार्यक्रम करते हैं, छोटा सा वैवाहिक कार्यक्रम करते हैं, 1000 लोगों को बुला लेते हैं, हमारे दरवाजे पर भीड़ लग जाती है, जाम लग जाती है, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। भारत में तमाम नजीरे हैं, जब आपने घर के सामने कार्यक्रम करते हैं तो उस समय भीड़ लगती है, पड़ोसियों को शिकायत होती है। यहाँ पर महाकुंभ नगर, मैं समाजवादी पार्टी से आपके माध्यम से पालू जी पूछना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी को प्रयागराज के एक महाकुंभ नगर शब्द प्रयोग करने से क्यों ऐतराज है? क्यों समाजवादी पार्टी के मुखिया एक बार भी महाकुंभ नगर का प्रयोग नहीं कर रहे? जबकि जानना चाहिए, समझना चाहिए कि यह महाकुंभ नगर अस्थायी तौर से बताया गया और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं और ये आकलन उस समय हो रहा है जब मेला समापन के अभी 15 दिन बचे हैं। अव्यवस्था थी, अव्यवस्थाएं हुई, उसके लिए अधिकारियों को तत्काल सीएम योगी ने लपेटा। अमृत स्नान को लेकर सीएम योगी 3 बजे से वॉर रूम में डटे रहे। अखिलेश यादव जी, आपकी समाजवादी पार्टी के तमाम विंग कहां पर मौजूद थे? सवाल यही है डीपी यादव जी कि आरोप लगाने से बेहतर है कि ऐसे पर्व में जिसमें किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है, जितने भी लोग जितनों की भी श्रद्धा सनातन धर्म में है, प्रभु में है, वो सभी पहुंच रहे हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। तो जब जनता इस चीज को नहीं मान रही है, जनता भी, कई लोग वहां पर ऐसे हैं जो आपकी पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमने तो नारे भी सुने लोगों को अखिलेश जी के जय जयकार करते हुए, वो भी त्रिवेणी संगम में स्नान करने पहुंच रहे हैं। फिर किस बात की दिक्कत सर? आरोप प्रत्यारोप आलोचनाओं से बेहतर है कि व्यवस्थाओं को थोड़ा सा और संभाला जाए। बाद में कर लीजिएगा ये आलोचनाएं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, बहुत टाइम रहेगा आप लोगों के पास। जी पारुल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी कहें सर। जी देखिए, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। देश विदेश से तमाम श्रद्धालु इसमें डुबकी लगा करके कहीं न कहीं पुण्य लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से पहले से ही, शुरुआत से ही इस कुंभ को अपना इवेंट मैनेजमेंट बना करके पेश किया, कहीं न कहीं वो दुखद रहा, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। सरकार अगर 7,500 करोड़ का बजट था, ये मामूली बजट नहीं होता है। कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं इतनी ज्यादा नहीं है जितना इसमें इस बजट पैसा खर्चा किया जा रहा है। लेकिन क्या ये पैसा केवल बंदर बांट के लिए है, आम श्रद्धालु के लिए नहीं है? मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ 45 करोड़ नहीं, वहाँ पर 60-70 करोड़ लोग जाते। बहुत से लोग तो भयभीत हो गए, नहीं गए वहाँ पर, उन्होंने इरादे बदल दिए कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, मन चंगा तो कटौती में दूंगा, ये तक लोग कहने लगे। कल संत रविदास, संत शिरोमणि की जयंती है कल, और लोग कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित होकर के जो है तमाम तरह की कुरीतियों का बहिष्कार भी करते हैं। लेकिन गंगा तट पर स्नान करने की, बहुत से लोगों की संगम में स्नान करने की इच्छा थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसी कुव्यवस्था किया कि तमाम लोगों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। ये बताइए, नो व्हीकल जोन, जब वहां दुर्घटना हो जाती है, तमाम श्रद्धालु दिवंगत हो जाते हैं, उसके बाद आप तमाम तरह की व्यवस्थाएं करते हैं। क्या ये व्यवस्था कम कुंभ शुरू होने से पहले नहीं करनी चाहिए थी? सरकार इसका ध्यान नहीं रखती व्यवस्थाएं है। तो है सर, यहाँ मैं आपको करेक्ट कर दूं, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की, उन्हें भी नापा जा रहा है, उन्हें भी नापा जा रहा है, वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। तो व्यवस्थाएं होना या व्यवस्थाओं पे ध्यान नहीं देना, दोनों अलग चीजें हैं। देखिए पारुल जी, मिसकंडक्ट मत कीजिए। आप सही बात कर रही हैं, आप हो सकता है सरकार का पक्ष रखने के लिए यहाँ बैठी हूँ, लेकिन मैं किसी का पक्ष नहीं रख रही, जो मेरी आंखों ने देखा है, जो मेरे रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है, वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं बता रहा हूँ, अधिकारियों से काम कराना किसकी जिम्मेदारी होती है? ये सरकार नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है कि केवल 7,500 करोड़ बजट का बंदर बांट करना ही सरकार की जिम्मेदारी होती है? अखिलेश जी का पक्ष आप सही से नहीं रख पाएंगे तो अखिलेश जी आपके कान खींचेंगे ना? देखिए नहीं खींचेंगे, जहाँ तक आदर, सुनिए, थोड़ा बोलने भी दिया करिए ना, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं तो पहले ही आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं क्या टेक्निकल दिक्कत है, और मैं 2-4 बातें रखना नहीं चाहता हूँ। आपके फोन में 2-4 बातें रखना चाहता हूँ, आवाज भी आ रही है तो दिक्कत आने लग रही है। रखिए, समय कम है, इसलिए जल्दी बोल दीजिए अपनी बात। हाँ, नहीं, समय कम ही रहता है, ऐसी डिबेटों में समय कम रहता है। देखिए, ठीक है, आगे मैं बात रखता हूँ। देखिए, जहाँ तक बात अखिलेश यादव जी के स्नान की है कुंभ में, संगम पर, तो वो गए थे और बहुत साधारण तरीके से गए थे, और हमारे वहाँ पर जो है हमारे पार्टी के लोग बराबर 24 घंटे लगे हुए हैं। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, अच्छा, वो जो अखिलेश जी के लिए नारे लगा रहे थे भगदड़ से पहले, वो आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता थे?
नहीं देखिए, वहाँ पर कार्यकर्ताओं नहीं, का आपने कहा तो मैंने वहाँ सोचा पर जो पूछ लूं। है, वहाँ पर कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है अपने नेता को देखकर कहीं न कहीं ठीक है। उत्साहित भी होता है। ठीक है ना, तो वो वहाँ पर लगे हुए हैं, आपने देखा होगा सर्वदेव नेताजी का वहाँ पर मूर्ति भी लगी हुई है, वहाँ पर 24 घंटे वीआईपी भंडारे कल्चर पर चल तो रहे हैं। बोलिए, वीआईपी कल्चर की बात करते हैं, वीआईपी कल्चर छोड़कर तो दिखाइए। हाँ, छोड़ दिया, हमने तो छोड़ दिया, जो लोग हाँ। कहते हैं वो नहीं, नहीं आपकी छोड़ बात रहे हैं। नहीं हो रही है, जो अखिलेश जी की बात हो रही है। जो इसी बुनियाद पर आए थे सत्ता में कि हम वीआईपी कल्चर छोड़ देंगे, हम जो किसी वो आम प्रकार आदमी की लाल पार्टी का बत्ती जिक्र नहीं कर रहे लेंगे। होंगे शायद आप। मैं आपकी नहीं बात नहीं कर रही हूँ। आम आदमी पार्टी तो फिर वो दिल्ली में है और पंजाब में है, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। यहाँ पर चलिए मैं तो चौबे भारतीय जी, जनता पार्टी की बात कर मैंने रहा हूँ। कहा और अखिलेश जी ने वीआईपी कल्चर की बात की, क्या वीआईपी कल्चर छोड़ने के लिए कसम खाएंगे अखिलेश जी, जितना वीआईपी कल्चर करके आपने हुआ बना रखा है? नहीं, ये देखिए, सरकार को वहाँ व्यवस्था करनी चाहिए थी कि फिर कोई आगे आप भी सरकार को जाएगा व्यवस्था वहाँ करनी पर। चाहिए। नहीं, हाँ, छोड़ दिया था अखिलेश जी ने, तो छोड़ दिया था अखिलेश हाँ। जी, तो मैं बता रहा हूँ बहुत साधारण तरीके से स्नान करने गए थे, वहाँ साधारण। पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं आइए लिया चौबे था। जी, ठीक है, आपकी बातों का जवाब चौबे जी दे रहे हैं। चौबे जी दे रहे हैं, जल्दी बोलिए चौबे जी, लिमिटेड टाइम। पारुल जी, ये देखिए आपके चैनल पर कितना झूठ बोल रहे हैं। काफिला अरे के आप साथ गए थे, सत्यवादी हैं वीडियो वहाँ पर, आप अरे बीच में रुक मुख्यमंत्री सत्यवादी जाइए। हैं। अरे दिल्ली, अरे भाई डीपी जी बीच में मत चंद्रमोहन बोलिए। जी कितना सत्य अरे बोलते हैं, बीच ये में पूरा मत बोलिए। देश जानता अरे है। बीच में, अरे सुन तो अरे लीजिए। बीच में मत करोड़ बोलिए। रुपया घोषित रूप से। वो कह रहे हैं बोल रहे अखिलेश हो। जी ने कोई वीआईपी कल्चर नहीं छोड़ा, ये आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, समय मेरे जी, पास कम जी। है, ये रुक झूठ जाइए, बोल रहे हैं आप। रुक जाइए। ये कहना है और चंद्रमोहन जी का, पारुल जल्दी कहिए पारुल चंद्रमोहन जी। जी पारुल जी, ये कितना आस्था रखते हैं कुंभ के प्रति, इसी से पता चलता है कि पिछली बार जब इनकी सरकार में वहां कुंभ की हुई थी तो ये कितनी बार गए थे। हमारे मुख्यमंत्री समय वहां मुझे 10 बार इतना जा ही चुके इजाजत हैं। दे रहा था सर, माफी के साथ आप लोगों से परमिशन लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े। तो महाकुंभ में जो श्रद्धालु है वो तो पहुंच रहे हैं अपनी आस्था के साथ, संगम में डुबकी लगाने के लिए। संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जिस तरीके की संख्या बढ़ रही है उतनी संख्या में आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहा है, वीआईपी कल्चर को लेकर सवाल उठा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कभी वीआईपी कल्चर तो उन्होंने उपयोग किया ही नहीं, और अभी भी उसी वीआईपी कल्चर में वो नेता चल रहे हैं जो उंगली उठा रहे हैं। बहरहाल आप भी समझ गए होंगे कि जो कहते हैं वो करते कुछ और हैं, यानी हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। दीजिए इजाजत, नमस्कार।